नहीं चंद्रकला, मेरे हाथों कई हत्याएं हुई हैं। विरूपाक्ष, हेमरंजनी, सुकुमारन, गुरन्ना, इन सबकी हत्या मैंने की है। इन सबको मैंने मारा है। हनुमप्पा के प्राण बच गए, किंतु अब मैं स्वयं को नहीं छोड़ूंगी। अपने प्राण त्याग कर मैं स्वयं के पापों से मुक्ति पाना चाहती हूँ। श्रावणी! पंडित रामा, मेरी बात सुनिए। वो श्रावणी! मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। मैंने किसी की हत्या नहीं की है। आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं निर्दोष हूँ। मैंने किसी की हत्या नहीं की है। छोड़ो मुझे। ये कौन थी? आरोपी। सारी हत्याएं इसी ने की है, किंतु ये कह रही है कि ये निर्दोष है। हर आरोपी यही कहता है कि मैं निर्दोष हूँ। हाँ माँ, किंतु उसकी आंखों में क्या देखा आंखों में? क्यों देखा आंखों में? कुछ नहीं देखा शारदा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हे माँ काली, इस पहेली की डोर का दूसरा छोर नहीं मिल रहा। मैं स्थानीय कोतवाली जाके आता हूँ, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। परंतु आप उसकी आंखों को नहीं देखेंगे। उचित है, नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा। आता हूँ। कौवा उड़, कबूतर उड़, तोता उड़, कुत्ता। कोतवाल महोदय, ये सब क्या है? और श्रावणी कहाँ है? कोतवाल महोदय, पंडित रामा, श्रावणी किधर है? पंडित रामा, उसने मेरी आंखों में आंख डालकर देखा और फिर आपने ताली मार के मुझे। के पश्चात आप सामान्य स्थिति में आए हैं कोतवाल महोदय। वो श्रावणी आपको सम्मोहित करके बेड़ियों में बांधकर भाग गई। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक राजकीय कोतवाल के साथ ऐसा दुस्साहस। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, छोड़ूंगा नहीं मैं। वो आपसे भेंट करने आई थी। उसने आपसे कहा कि वो निर्दोष है। हाँ, और उसकी आंखों से लग भी रहा था कि वो निर्दोष है। उसकी बातों से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसे इस विषय में ज्ञात ही नहीं है कि उसका पति अब इस संसार में नहीं रहा। वो मेरे पास क्यों नहीं आई? वो मेरी इतनी प्रतिभाशाली शिष्य थी वो। और इसीलिए तुमसे बेहतर उसे और कोई नहीं जानता। चंद्रकला, क्या तुम्हें अब भी पूर्ण विश्वास है कि इन हत्याओं के पीछे श्रावणी ही है? अर्थात क्या श्रावणी ऐसी स्त्री है जो इतनी सरलता से किसी के भी प्राण ले ले? क्या वो इतनी निर्दयी, इतनी कठोर हृदयी है? ऐसा तो मैं स्वयं के विषय में भी नहीं कह सकती पंडित रामा। कौन कब क्या कर जाए ये कोई नहीं बता सकता। परंतु मैं जिस श्रावणी को जानती थी, मेरी शिष्या, वो इतनी निर्दयी नहीं थी कि वो किसी की हत्या करती। परंतु यदि ऐसी बात है तो हमें ये जानना होगा कि ऐसा क्या था जिसके कारण श्रावणी में इतना बदलाव आया था। तो ये भी तो हो सकता है कि श्रावणी के स्थान पर किसी और ने ये हत्याएं की हो। तुमने कहा था बल्लारी में तुम्हारे 3 शिष्य हैं, एक श्रावणी बचे 2, उनमें से कोई एक। वो दोनों पुरुष थे। हनुमप्पा ने किसी स्त्री को देखा था। हाँ, और हनुमप्पा के अनुसार चित्रकार ने जो चित्र बनाया वो श्रावणी का था। किंतु प्रश्न अब भी वही है चंद्रकला, हनुमप्पा सामान्य स्थिति से अचानक प्राण देने वाली स्थिति तक कैसे पहुंचा? ये कैसे संभव है? संभव है पंडित रामा, अवश्य संभव है। सम्मोहन से सब कुछ संभव होता है। यदि व्यक्ति को आज सम्मोहित किया जाए तो 10 दिन बाद भी उसे कुछ भी कराया जा सकता है। यदि उसे कोई ऐसी बात स्मरण हो जाए जिससे वो ऐसा करने पर विवश हो जाए। व्यापार अच्छा हुआ है हमारा, इसीलिए जिस सोने के हार का वादा किया था हमने तुम्हें, वो मैं जरूर लेके आऊंगा। बड़ी भाग्यशाली हूँ मैं कि मुझे आप जैसा पति मिला। पंडित रामा, मनुष्य का मस्तिष्क बड़ा ही विचित्र होता है।
सदियों पुरानी, यहाँ तक कि पिछले जन्म की बातें भी ये स्मरण कर सकता है, यदि पूर्ण रूप से अपनी शक्तियों का प्रयोग करे तो। पंडित रामा, कोतवाल महोदय ने श्रावणी को पन्ना घाट शिखर की ओर जाते देखा है। श्रावणी पन्ना घाट में? हमें वहां चलना चाहिए। चलिए। नहीं कोतवाल महोदय, कहीं वो भयभीत होकर कूद ना जाए। चंद्रकला, तुम्हें कोई युक्ति लगाकर उसे रोकना होगा, वो तुम्हारी शिष्या है। श्रावणी, रुक जाओ, मैं चंद्रकला। श्रावणी, कृपया दूर हटो। तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि तुमने किसी की हत्या नहीं की है तो तुम भयभीत मत हो। मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। श्रावणी, तुम मेरी सबसे प्रिय शिष्या हो, कृपया मेरे पास आओ। श्रावणी! नहीं चंद्रकला, मेरे हाथों कई हत्याएं हुई हैं। विरूपक्ष, हेमरंजनी, सुकुमारन, गुरन्ना, इन सबकी हत्या मैंने की है। इन सबको मैंने मारा है। हनुमप्पा के प्राण बच गए, किंतु अब मैं स्वयं को नहीं छोड़ूंगी। अपने प्राण त्याग कर मैं स्वयं के पापों से मुक्ति पाना चाहती हूँ। श्रावणी! पंडित रामा, मेरी बात सुनिए। श्रावणी! श्रावणी ने उन चारों हत्याओं की जिम्मेदारी ली और साथ ही स्वयं को उसके लिए दंडित भी किया। दुखद है परंतु सत्य है। महाराज, हमें विरूपक्ष का मृत शरीर उसके आंगन में दफन मिला। ये मामला सुलझ गया महाराज। अब निगरानी मीनार का काम शुरू किया जा सकता। साथ ही इस पहेली को सुलझाने का श्रेय चंद्रकला को जाता है। यदि आप ना होती तो इस प्रकरण को सुलझाना अत्यधिक कठिन होता, है ना पंडित रामकृष्ण? जी महाराज। धन्यवाद महाराज। महाराज, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ कि मैं आप सभी के काम आ सके, परंतु इस बात का अत्यंत दुख भी है कि श्रावणी के जीवन काल का इस प्रकार अंत हुआ। महाराज, मैं तो केवल ये चाहती हूँ कि सम्मोहन की प्रक्रिया से लोग भयभीत ना हो। यदि इस प्रक्रिया का उचित उपयोग किया जाता है तो ये केवल मनुष्य के विकास में ही नहीं अपितु समाज के कल्याण में भी योगदान दे सकता है। कोई भी शक्ति का स्वरूप उसके प्रयोग में है। नाश या निर्माण, दोनों संभावनाएं छुपी हुई है। हम आपकी बात से सहमत हैं। ये कला जितनी हानिकारक है उतनी ही उपयोगी भी, बस उसका सही उपयोग होना चाहिए। जैसे आपने इतना अच्छा काम किया है उसके लिए हम आपको उपहार देना चाहते हैं। मांगिए, क्या मांगना है? महाराज, जब उचित समय आएगा तब मैं अपनी इच्छा आपके समक्ष अवश्य रखूंगी। अवश्य। पंडित रामकृष्ण महाराज, आप किस दुविधा में हैं? दुविधा तो है महाराज। मन ही मन हृदय को ये चिंता खाई जा रही है कि आखिर वो कौन सा विवाद रहा होगा जो विरूपक्ष और श्रावणी की मृत्यु का कारण बन गया। पंडित रामकृष्ण, ये क्या कर रहे हैं आप?
एक पति पत्नी के बीच हुए विवाद के विषय में सोच सोच कर क्यों दुबले हुए जा रहे हैं? देखिए, संसार में यही एक रिश्ता है जिसे आज तक ना तो कोई समझ पाया है और ना ही भविष्य में कोई समझ पाएगा। मेरे रामा ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कुत्ती सुलझा दी, परंतु उस चंद्रकला ने सारा श्रेय ले लिया। हाँ अम्मा, आप सही कह रही हैं। रामा, क्या हुआ? इस बात का बुरा लग रहा है? नहीं शारदा, तुम जानती हो कि मुझे इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं तो ये सोचकर चिंतित हूँ कि ये गुत्थी पूरी तरह से सुलझी नहीं है। अवश्य ही कहीं तो कोई तो चूक हो रही है मुझसे। नहीं नहीं नहीं, कोई चूक नहीं हो रही है। आपको केवल एक बात स्मरण रखना है जो आपकी अर्धांगिनी ने कहा है कि ऐसी सम्मोहित करने वाली स्त्रियों से दूर रहना है, वैसे ही जैसे दिन और रात में होती है। परंतु तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुझसे कोई चूक हुई है? क्योंकि अम्मा, जब मैं श्रावणी को पहाड़ की चोटी से कूदने से रोकने वाला था, तब अचानक चंद्रकला ने मुझे रोक दिया। पता नहीं क्यों, जबकि हम दोनों ही बहुत जल्दी में थे। श्रावणी! पंडित रामा, मेरी बात सुनिए। कुछ स्मरण भी नहीं आ रहा। कदाचित थक गया हूँ, विश्राम करना चाहता हूँ। ये मच्छर बहुत हो गए हैं अम्मा। नीम के पत्ते जलाकर इनका समाधान निकालना होगा। मैं नीम के पत्ते लेकर आता हूँ। सुनो, आपको घर के कार्य करते हुए देखते हैं ना, तो मन प्रसन्न हो जाता है। आप सदैव ऐसे ही रहना। अम्मा, 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 तुमने अभी ताली मारी ना? मुझे सब स्मरण हो रहा है माँ। श्रावणी पहाड़ की चोटी से कूदते समय सम्मोहित थी। मैंने उसकी आंखें देखी थी अम्मा, मैंने उसकी आंखें देखी थी। किंतु श्रावणी को किसने सम्मोहित किया? अपने ही प्राण त्यागने के लिए। तूने ये सब पहले क्यों नहीं देखा? श्रावणी! पंडित रामा! क्योंकि मैं स्वयं सम्मोहित था अम्मा, और कोतवाल महोदय भी। अभी जब तुमने ताली मारी तो मैं इस सम्मोहन से बाहर निकला। धन्यवाद अम्मा, धन्यवाद मच्छरों। परंतु अगर श्रावणी ने आपको सम्मोहित नहीं किया, तो आपको श्रावणी को किसने सम्मोहित किया कि श्रावणी ने अपने प्राण स्वयं ही त्याग दिए? चंद्रकला, वही हो सकती है। हाँ, हमें पता था एक स्त्री ही स्त्री को पढ़ सकती है। हमने उसे पहले ही पढ़ लिया था। कुछ तो सामान्य नहीं था उसमें, परंतु वो ऐसा क्यों करेगी? पता नहीं शारदा, केवल इतना पता है कि उसने बड़ी चतुराई से एक हत्या को आत्महत्या का रूप दे दिया। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? महाराज को चंद्रकला के सत्य से परिचय कराना होगा शारदा, इससे पहले कि वो विजयनगर छोड़कर भाग जाए। चंद्रकला कहाँ है महाराज? क्या वो चली गई है? नहीं, वो यहीं उपस्थित है। प्रणाम महाराज। प्रणाम पंडित रामा। पुरस्कार के रूप में चंद्रकला ने हमारे दरबार में स्थान की मांग रखी और हमने इन्हें राजसी सलाहकार और मनोविकास प्रशिक्षक का स्थान दे दिया। अब तू क्या करेगा रामा? इस स्त्री ने तो महाराज को अपने जाल में फंसा लिया है। महाराज को इसकी सच्चाई से परिचय कैसे करवाएगा? क्या बात है पंडित रामकृष्ण, आप हमारे इस निर्णय से प्रसन्न नहीं हो? नहीं नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं। आपसे एकांत में कुछ वार्तालाप करनी थी। अवश्य करते पंडित रामकृष्ण, परंतु प्रातः काल से हमारे सिर में पीड़ा हो रही है। हम कुछ देर विश्राम करना चाहेंगे, उसके पश्चात आपसे वार्तालाप करेंगे। पंडित रामा, क्या आप अभी भी उस मामले के विषय में सोच विचार कर रहे हैं? नहीं चंद्रकला, किंतु तुमसे एक प्रश्न है।
दरबार में ये पद स्थान करने के पश्चात तुम स्पष्ट रूप से इस पद पर रहकर क्या कार्य करोगी? पंडित रामा, सबके मस्तिष्क को अपनी सही जगह दिखाना ही मेरा उद्देश्य होगा। महाराज के सभी प्रमुख लोग जैसे आप, गुरुवर, कोतवाल महोदय और बाकी जन, मैं सबको अपने मस्तिष्क को किस प्रकार अपने नियंत्रण में रखना है, उसे सकारात्मक विचारों से भरना है, इसका प्रशिक्षण दूंगी। पंडित रामा, आपका मस्तिष्क तो पहले से ही सकारात्मक विचारों से भरा हुआ है और नियंत्रित भी है, इसलिए आपको मेरी आवश्यकता नहीं होगी। चलिए। गुरुवर, कोतवाल महोदय, सब गड़बड़ है। चंद्रकला ने श्रावणी को सम्मोहित करके अपने प्राण त्यागने पर विवश किया। क्या बात कर रहे हैं आप पंडित राम? हम भी तो थे आपके संग, हमको तो ऐसा कुछ नहीं लगा। हमने श्रावणी को रोकने की कोशिश भी की, परंतु वो इतनी भयभीत थी कि वो जानती थी कि यदि वो जीवित रही तो महाराज अवश्य उसे दंड देंगे। उसे अपने किए पर पछतावा था और भय भी था, तभी तो उसने ये सब कहा और अपने प्राण त्याग दिए। यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। उसने जो कुछ भी कहा सम्मोहन की अवस्था में कहा, क्योंकि वो सम्मोहित थी। पंडित रामा, मैंने ऐसा होते हुए क्यों नहीं देखा? क्योंकि कोतवाल महोदय, हम दोनों भी सम्मोहित थे। पंडित रामा, आप बहुत अधिक सोच रहे हैं। यह मामला सुलझ चुका है। आप इसके बारे में इतना सोच सोचकर अपना वक्त बर्बाद ना करें। और मैं तो कहता हूं कि चंद्रकला की सेवाएं हमारे लिए बहुत लाभदायक होंगी। हम तो उसका और उसकी कला का पहले दिन से ही सम्मान करते हैं। कितनी सुंदर, नहीं, हमारा कहने का तात्पर्य है कि कितना सरल और सुंदर मस्तिष्क है उनका। और पंडित रामकृष्ण, हम चंद्रकला के विरुद्ध एक भी शब्द नहीं सुनेंगे। ओह, तो ये बात है, इन दोनों को भी चंद्रकला ने अपने वश में कर लिया है। ये हम ताली क्यों बजा रहे हैं? आप दोनों को सम्मोहन की अवस्था से बाहर निकालने के लिए अम्मा ने मुझे इसी प्रकार सम्मोहन से बाहर निकाला। पंडित रामा, आपको हम दोनों को जगाने की जरूरत नहीं है, आपको विश्राम की आवश्यकता है। हमें अपना कार्य करने दीजिए, आप विश्राम कीजिए। तो चलिए गुरुवर। समझे? आइए। पंडित रामा, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? पहले तो मन में विचार आया कि मैं स्वयं ही सब कुछ कर लूंगा, फिर लगा कि समय नष्ट करने से उचित है तुम्हारी सहायता मांग लो। हम दोनों बुद्धिमान हैं, एक निष्कपट वार्तालाप करके मैं तुम्हारी और तुम मेरी सहायता तो कर ही सकती हो। निष्कपट वार्तालाप? क्या कहना चाहते हैं आप? देखो चंद्रकला, मैं तुम्हारा सारा खेल समझ रहा हूं। मैं जानता हूं कि कोतवाल महोदय और गुरुवर को तुमने सम्मोहित किया था। मैं ये भी भली भांति जानता हूं कि उस दिन पहाड़ी पर तुमने मुझे भी सम्मोहित किया था, ताकि मुझे पता ही ना चले कि श्रावणी तुम्हारे वश में थी, क्योंकि तुमने श्रावणी को भी सम्मोहित किया था। और उसी सम्मोहन की अवस्था के कारण श्रावणी ने अपने प्राण ले लिए। तो देखा जाए तो वो आत्महत्या नहीं थी, वो एक हत्या थी जो तुमने की थी। क्षमा कीजिएगा, यह आपने असत्य कहा। ये जो आपने कहा कि हम दोनों समान रूप से बुद्धिमान हैं, ये असत्य है। सत्य तो ये है कि आप मुझसे कहीं अधिक,
कहीं अधिक बुद्धिमान है। और सत्य ये भी है कि मैंने गुरुवर, कोतवाल और आपको भी सम्मोहित किया था, परंतु पूर्ण रूप से नहीं। इस प्रक्रिया में व्यक्ति पूर्ण रूप से सम्मोहित नहीं होते। उनका आचरण, उनका व्यवहार सामान्य ही रहते हैं, जैसे आपके साथ हुआ। और जैसा मैंने चाहा कि आपको कुछ स्मरण रहे और आप कुछ भूल जाए, वैसा ही हुआ। और उन कुछ क्षणों में व्यक्ति वही करता है जो मैं उसे कराना चाहूं। परंतु मान गए पंडित रामा, आप तो अत्यधिक बुद्धिमान निकले। मेरी चोरी पकड़ी गई। इतना ही बड़ा विद्वान होता तो आज श्रावणी जीवित होती। उसकी वो निर्दोष आंखें अब भी मुझे याद हैं। तुमने तो उसे पूर्ण रूप से सम्मोहित किया था ना, जिस कारण उसने अपने प्राण ले लिए। किंतु मुझे यह समझ में नहीं आया कि तुमने उसे क्यों फंसाया। फिर मुझे तुम्हारी एक बात स्मरण हुई, जब तुमने ये कहा था कि प्रेम में हर व्यक्ति भाग्यशाली नहीं होता। क्या है ना, सब इतने भाग्यशाली नहीं होते पंडित राम। मेरे मन में सैकड़ों प्रश्न कौंधने लगे, जिसमें सबसे तीव्र प्रश्न ये था कि कहीं ये एक विफल प्रेम कहानी का मामला तो नहीं। पति पत्नी के मध्य विवाद होता है, उसके पश्चात पति की हत्या हो जाती है, फिर एक अन्य स्त्री आकर, जिसके स्वयं की प्रेम कहानी अधूरी रह गई थी, वो आकर पत्नी को ही उस हत्या का दोषी ठहराती है। उचित कहा ना? पत्नी तुम्हारी शिष्या श्रावणी, पति विरूपक और प्रेमिका स्वयं तुम। हुआ ना एक प्रेम त्रिकोण।